श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै
नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री ब्रज गो अभयारण्य शोध संस्थान की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गौशाला की जय। सब संतन की जय। श्रीधाम वृंदावन में परम पवित्र श्रावण मास के अवसर पर श्री गोविंद विहार में परम श्रद्धेय पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश की, भारतीय गोवंश की रक्षा हो, संवर्धन हो, पोषण हो, शास्त्रीय गाय का लक्षण जिसमें घटित होता है, ऐसी जो वैदिक गाय है, उस गाय का केवल भारतवर्ष ही नहीं, ब्रज ही नहीं, अपितु समग्र धरती पर आदर हो। गाय दुखी न रहे, यह धरती गाय के गोबर गोमूत्र से पवित्र हो जाए, गाय के रक्त की एक बूंद भी इस धरती पर न गिरे, इसी पवित्र संकल्प को लेकर के एवं ब्रजमंडल में परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एवं परम श्रद्धेय परम भागवत गो ऋषि हम सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान के संकल्प से ही मानो अवतरित श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, उनके मंगलमय आशीर्वाद से ब्रजमंडल में श्री ब्रज गो अभयारण्य की स्थापना हुई है। वह स्थापना भी भगवान की नित्य गोचरण स्थली में भई है। आज भी अनुभव होता है कि श्री ठाकुर जी यहाँ अवश्य कहीं न कहीं गैया चरा रहे हैं। हमारे मलूक पीठ में एक बहुत अच्छे संत विराजते हैं, बड़ी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति है उनकी, योगी महात्मा हैं, अच्छे संत हैं, पुराने संत हैं। तो वे ब्रज यात्रा के प्रसंग में, जब ब्रज गो यात्रा के प्रसंग में जब वहाँ पहुँचे तो उनको अनेक दिव्यानुभूतियाँ हुई और वे कहते हैं कि कभी न कभी यहाँ आकर के साधन करना चाहिए। उन महापुरुष का अनुभव है कि आज भी यहाँ हजारों वर्ष प्राचीन ऋषि मुनि महात्मा निवास कर, वह पूरा का पूरा क्षेत्र दिव्य है। और इस समय तो हरियाली है, आज हरियाली तीज है। और महाराज जी वर्षा काल में तो वहाँ का दृश्य निश्चित ही दर्शनीय होता है। जब सहस्राधिक गोवंश शिखर पर विचरण करता है पर्वत की उपत्यका में,
और घास चरती हैं, और जब गायें चढ़ती हैं और उतरती हैं और उनके पीछे गोभक्त ग्वारिया साधु संत होते हैं, तो लगता है गाय आ गई और ग्वाल भी आ गए, इनके पीछे कहीं न कहीं श्री कृष्ण बलदेव भी आ रहे हो। देखो महापुरुष जो कहते हैं ना, ये तो महाराज जी की विनम्रता है कि वे कहते हैं कि हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप ब्रज गो अभयारण्य आकर दर्शन करें, वहाँ आपको अनुभूति होगी। आप इसे आग्रह न समझें, आप इसे संत आज्ञा समझें। संत आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, एक बार वेद शास्त्र पुराण में वर्णित कोई बात है तो उसको बुद्धि की कसौटी पर कसने की आज्ञा है। ब्रह्मसूत्र में है ना, भगवान व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिख रहे हैं, सही तर्केण मंतव्यः। एक ब्रह्मसूत्र है, सही तर्केण मंतव्यः। वेदानुशासित शास्त्रानुकूल जो तर्क है उसको करने की भगवान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी की ब्रह्मसूत्र में आज्ञा है। क्योंकि तर्क की कसौटी पर कस करके जब किसी सिद्धांत का निर्णय किया जाएगा, शास्त्र की परिधि में, शास्त्र के अनुशासन में रह करके, तो फिर उस सिद्धांत में दृढ़ता आ जाएगी, उसमें फिर किसी काल में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं रही। दो बातें हैं महाराज, एक तो तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन बानी। तर्क नहीं करना चाहिए, तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास जी कह रहे हैं, तर्का प्रतिष्ठानात्। तर्क प्रमाण नहीं है ईश्वर सिद्धि में, ब्रह्म सिद्धि में तर्क प्रमाण नहीं है। क्यों? बोले उसमें सबसे भयंकर दोष है अप्रतिष्ठा का। अप्रतिष्ठा का तात्पर्य होता है तर्क की आयु, तर्क के द्वारा स्थापित सिद्धांत की आयु लंबी नहीं होती। हमने किसी विचार को बड़ी ऊहापोह के बाद बड़ी बारीकी से चिंतन करके तर्क के द्वारा किसी बात को हमने स्थापित किया, ये बात है, ये सिद्धांत है। आप लोग जो वक्ता से कुछ कम विचार करने वाले हैं, ऐसे लोगों ने स्वीकार, हाँ महाराज कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये तो हम घोषणा नहीं कर सकते कि हमसे बड़ा विचारक, चिंतक, बुद्धिमान कोई दूसरा पैदा ही नहीं होगा। इन श्रोताओं में हमसे अधिक भजन करने वाले, साधन करने वाले, विचार करने वाले, चिंतन करने वाले, शास्त्र का मनन करने वाले बैठे हैं। भले ही हम अभिमान बस कुछ भी अपने आप में आरोपित कर लें, तो कोई विशेष विद्वान श्रोता होगा, वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, बोले नहीं आपका सिद्धांत ठीक नहीं है, और वो हमारे सिद्धांत को अपने तर्कों से खंडित करके, विखंडित करके फिर कहेगा नहीं सिद्धांत ये है। अब वो भी नहीं कह सकता कि हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान पैदा नहीं होगा, तो उसके सिद्धांत को उससे बड़ा कोई बुद्धिमान खंडित करके अपनी बात रख देगा। तो आखिर कौन सा सिद्धांत माना जाएगा? इसका मतलब है शास्त्र के अनुशासन और संतों के अनुशासन से बाहर हट करके तर्क करना निषिद्ध है। शास्त्रानुकूल तर्क, दो बातें हैं। समान विचारधारा के लोग समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए बैठ करके तर्क वितर्क करें तो उसमें एक उत्तम बात का निर्णय हो जाएगा। बस दुराग्रह न हो, हठ न हो। इसको हमारे यहाँ कहा गया
वादे वादे जायते तत्वबोधा, वादे वादे जायते तत्वबोधा। एक बात हमने कही, अब हम रुक गए। अब एक बात महाराज जी ने कही, हमको लगता है कि ये बात यहाँ तक है। फिर हमने चिंतन किया, फिर हमने कुछ कहा, फिर हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं, और अधिक विचार किया जाए तो ये बात ऐसी है। फिर आपने कहा हाँ हाँ ऐसी है। अब होते 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 समान विचारधारा के 2 लोग बैठे हैं अथवा 10 लोग बैठे हैं, तो इस निर्णय पर पहुंच गए कि ये सर्वमान्य सिद्धांत है। एक छोटी सी आख्यायिका सुना दें। दंडकारण्य के ऋषि, उन्होंने गोदावरी के तट पर महर्षि अगस्त्य की सन्निधि में उनके आचार्यत्व में एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सत्संग सभा होती थी। यज्ञ की समाप्ति के बाद, अववृथ स्नान के बाद सब संत बैठकर विचार गोष्ठी कर रहे थे। बोले भाई हम लोगों ने यज्ञ पुरुष की उपासना की है, अब हम लोग बैठकर एक विचार यहाँ करें। क्या? बोले सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है? एक महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले ये पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि धरती माता है, सारी वस्तुएं सारे पदार्थ धरती से प्राप्त होते हैं, और सारे समुद्र और पर्वत इसी पर टिके हुए हैं, सबका आधार है। कहाँ तक कहें, पृथ्वी के मध्य में सुमेरु है, और सुमेरु के ऊपर ही स्वर्ग आदि लोक हैं, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी की सभा है। इसलिए सब लोकों का आधार भी पृथ्वी ही है, इसलिए धरती श्रेष्ठ है। सब बोले बिल्कुल ठीक आपका मत है। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है भू पूजन के बिना समस्त प्रकार के पूजन निष्फल होते हैं। इसलिए छोटे से छोटा भी पूजन करे तो भूदेवी का पूजन अवश्य करे। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले भूमि स्पर्श है, पृथ्वी को प्रणाम है, धरती सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे महात्मा महाराज जी उठ के खड़े हो गए, बोले आपके विचारों से हम सहमत हैं, क्योंकि अनुभव ही प्रमाण है।